एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन के वन शॉट वीडियो को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इसके अलावा वन शॉट वीडियो में हम लोग पूरे यूनिट, पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर्स इस सीरीज़ में कवर करेंगे। और इससे पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को नहीं कवर किया तो जाके उसको ज़रूर कवर करिएगा। और ये वीडियो आप लोग की ही डिमांड पे ही है, जो कि इसका PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो सबसे पहला आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल के पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा। क्या चीज़ें हैं इसमें? सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन इन दी बिजनेस। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। क्या है तो सबसे पहले देख लेते हैं। कंप्यूटर की आपको मीनिंग लिखना है, डिफिनेशन लिखना है, इसके अलावा इसके फंक्शंस लिखने हैं, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कल के पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लिखनी है? सबसे पहले कंप्यूटर की तो मीनिंग बता दो भाई, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एज अ इनपुट and process it at according to the set of instruction. Program stores it and produces meaningful information as a output. तो कंप्यूटर क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये जो होता है ये फास्ट होता है, एक्यूरेट और वैल्यूएबल होता है। ये क्या करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम स्टोर, प्रोड्यूस करता है एज अ आउटपुट के तरह। तो कंप्यूटर ओवरऑल क्या हम कहें, एक मशीन होता है जो इनपुट लेके प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। जैसे आप देखोगे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ठीक, ATM मशीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो ये सारे के सारे क्या हुए? एग्जाम्पल हो गए। अब डिफिनेशन, कुछ डिफिनेशन आपको अपने एग्ज़ाम में लिखनी है जो कि फेमस ऑथर्स के द्वारा दी गई है। जैसे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा क्या डिफिनेशन दी गई है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये सारी डिफिनेशन आपको अपने एग्ज़ाम में लिखनी है। तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं राजा रमन के द्वारा कि कंप्यूटर इज़ अ जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन स्टोर, रिट्राई एंड प्रोसेस डाटा एंड कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क। मतलब ये क्या है? एक जन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और एक वाइड रेंज ऑफ टास्क में परफॉर्म करता है। दूसरा कहा गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा कि यहाँ पर कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें कि डेटा को एक्सेप्ट किया जाता है, इसके अलावा प्रोसेस किया जाता है, इंस्ट्रक्शन, ठीक, ये सारी चीज़ें। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये कहा गया कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है और लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली देखती है। ठीक, अब इसमें अगर हम विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता क्या क्या होती हैं? यहाँ मैंने 4 ही विशेषता लिखी है। इसके अलावा बाकी भी विशेषताएं अगर आपको मालूम होगा तो वो भी चीज़ें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या फीचर्स की बात करें या नेचर की बात करें, इन सबका मतलब एक ही होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पहला होता है स्पीड, गति। कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन इन माइक्रो सेकेंड्स ऑफ नैनो सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है, चाहे कैलकुलेशन में मिली सेकेंड्स में हो। ठीक है। दूसरा है एक्यूरेट, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जो भी चीज़ें ये काम करता है वो एक एक्यूरेट होता है। प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट विद द करेक्ट डेटा इंस्ट्रक्शन। अगर आप सही डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हो तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, अगर सही डेटा इनपुट दिया गया है तो आउटपुट बिल्कुल सही होता है, एरर के चांस कम होते हैं। तीसरा हो तो डिलीजेंस, लगन, मतलब कि यहाँ थकना। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कभी क्या है? डज नॉट गेट टायर्ड इवन आफ्टर कंटिन्यू। लगातार अगर वो काम करता है तो थकता नहीं है, तो 24/7 वो काम कर सकता है। चौथी विशेषता ये है कि वो स्टोरेज है। स्टोरेज क्या मतलब? कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है लंबे पीरियड के लिए। इसके अलावा बाकी फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेशन हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, बाकी विशेषताएं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अगर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस की बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इंडिविजुअल पूछा जाता है, क्योंकि जो
एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस में अगर MIS में इसका क्या यूज़ है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ई-कॉमर्स में देखें तो कोई भी इंडिविजुअल उठा के आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। जैसे अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसको अप्लाई कहाँ किया जाता है, अकाउंटिंग में मेंटेन रिकॉर्ड्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जैसे टैली, क्विक बुक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, पेरोल। पेरोल की अगर हम बात करें तो सैलरी कैलकुलेशन में, टैक्स कैलकुलेशन में, PF डिडक्शन में, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ के सैलरी को मैनेज करने के लिए सैलरी कैलकुलेशन और पे स्लिप जनरेट करने के लिए। तीसरा होता है MIS की बात करें तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट हेल्प्स मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे बिजनेस के लिए रिपोर्ट्स और एनालिसिस रेडी करना। ई-कॉमर्स में देखोगे तो ऑनलाइन बाइंग, सेलिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स, जिसमें हम लोग ऑर्डर ट्रैकिंग, पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट के थ्रू ही चीज़ों को समझाइएगा। 3 तरह के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड दी हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें, इसको मैंने डिटेल में भी आगे लिखा है, जो कि आपको अपने एग्जाम में लिखना कैसे है। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो इट इज़ वर्क ऑन कंटिन्यूस वैल्यू, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, तो ये कंटिन्यूस डेटा प्रोसेस करते हैं। याद रखिए, ये कंटिन्यूस डेटा प्रोसेस करते हैं। मोस्टली जो होता है ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे स्पीडोमीटर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। ये नंबर्स को कंटिन्यूसली मेज़र करते हैं, डिस्क्रीट नंबर्स को नहीं। तो ये एनालॉग हो गया। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, वर्क ऑन डिस्क्रीट डेटा, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया, तो ये डिस्क्रीट डेटा प्रोसेस करते हैं। मोस्टली जैसे आप देखते होंगे बिजनेस में पर्सनल या ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कैलकुलेटर, इन सब के लिए। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल का। तो हाइब्रिड का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप हॉस्पिटल में ICU मशीन्स देखते होंगे, साइंटिफिक लैब्स में, ये दोनों के एडवांटेज लेते हैं, फास्ट और एक्यूरेट होते हैं, ठीक। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप इस टेबल के थ्रू यहाँ पे समझाइएगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को उनके टेक्नोलॉजी के बेसिस पर 5 जनरेशन्स में डिवाइड किए गए हैं। 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह के फ्लो चार्ट आप बना लेना। जनरेशन 1 की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि ईयर हम देखें 1942 1956 में इसका हुआ। इसका फीचर ये था कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज थे और इसके हाई पावर थे। एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर ENIAC, ठीक है। दूसरा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसकी बात की, किस टेक्नोलॉजी की बात की गई, ट्रांजिस्टर्स की, जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉलर और फास्टर होते हैं। जैसे IBM 7094 की बात करें तो पहले फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़ा और हैवी था, स्लो और हीट ज़्यादा जनरेट होती थी, ठीक, जो कि प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज। सेकेंड में अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर्स की तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटे और ड्यूरेबल होते थे और फास्टर होते थे जनरेशन सेकेंड से। जनरेशन थर्ड की बात करें 1964 to 71, जो कि IC की यहाँ पर बात करें, IC चिप्स यूज़ होने लगे और भी छोटे और एफिशिएंट और फास्ट और अवेलेबल होते हैं, जैसे एग्जांपल IBM 360। फोर्थ जनरेशन की बात करें 1970 से लेके प्रेजेंट की, तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, जो कि PC लैपटॉप्स की बात करें इंटेल PC, तो ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स यूज़ होते थे, जो कि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स आए। इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, ठीक। और लास्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इसमें AI आ गया, सुपर कंप्यूटर्स आ गए, पैरेलल प्रोसेसिंग, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट में बनाया। अब एग्ज़ाम में आपको लिखना क्या है, ये सारे डेटा आप ही के लोग के लिए हैं, कि आपको ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, तो आप इसमें देख लो कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा एज ए इनपुट एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट की तरह, और जो भी आउटपुट देता है वो, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन देता है एज अ आउटपुट।
टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग एंड डेवलपमेंट कंप्यूटर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और जनरेशन में यहाँ पे बात की गई है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने अभी आपसे बताया कि 3 क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ की बात करें, आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला आता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। दे कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड एंड यूज टू साइंटिफिक एंड रिसर्च फील्ड। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा यूजफुल कंप्यूटर होते हैं। ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशंस को सेकेंड में कर देते हैं और यूज किए जाते हैं साइंटिफिक एंड रिसर्च फील्ड में। इंडिविजुअल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एक्सप्लेन द टर्म्स या राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सुपर कंप्यूटर। तो बेसिक्स पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल में देख लो भाई, वेदर कहाँ पे अप्लाई होते हैं, तो वेदर फारकास्टिंग, स्पेस रिसर्च। ठीक, एग्जाम्पल में परम एंड क्रे। दूसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं दैट आर कैन प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा एंड सपोर्ट 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को सेवा देता है, तो उसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। इस अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे बैंक्स में देख लो, रेलवेज़ में देख लो, सेंसस वर्क में। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मीडियम साइज कंप्यूटर्स होते हैं। बेसिकली स्मॉल से मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं यूज़। छोटे एवं मध्यम संस्थाओं में किया जाता है इसका यूज़। माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉल कंप्यूटर्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल की देखें तो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ें आती हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस पर, तो उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। पहला आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, दीज कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इंटरनेट ब्राउजिंग। तो ये कंप्यूटर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे कि टाइपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इंटरनेट, इन सब का उपयोग किया जाता है, जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर की बात करें। दूसरा आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप एटीएम देखोगे, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इसको ये डिज़ाइन किए जाते हैं। तीसरा आता है अगर हम क्लासिफिकेशन, आप इसको फ्लो चार्ट के ही बेसिस पर चीज़ें समझाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो तीनों के हिसाब से अगर आप डायग्राम के बेसिस पे समझाओगे तो चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग की बात करें, डाटा संसाधन के आधार पर वर्गीकरण। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो वर्क करते हैं कंटिन्यूस डेटा पे और यूज इन मेजरमेंट सिस्टम। बस जो टर्मिनोलॉजी हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको याद रखिएगा, एनालॉग। तो एनालॉग जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कंटिन्यूस सतत डाटा पर कार्य करते हैं और ये मेजरमेंट सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, जैसे थर्मोमीटर की अगर हम यहाँ पर बात करें। दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क ऑन डिस्क्रीट डेटा एंड यूज बाइनरी नंबर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर असतत डेटा पर कार्य किए जाते हैं और ये बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, और वहीं पे हाइब्रिड कंप्यूटर, तो इसमें दोनों की विशेषताएं देखी जाती हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड द डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण रखते हैं, जैसे ईसीजी मशीन। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने ऊपर आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है ना, तो पहले तो उस फ्लो चार्ट को अगर आप याद रख लोगे तो उसी को चाहे आप फ्लो चार्ट के थ्रू लिखो, चाहे एक प्रोफार्मा में लिखो, दोनों चीज़ें। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन की बात की गई है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पे। तो सबसे फर्स्ट जनरेशन आता है, मैंने डिटेल में अभी डिस्कस किया आपको, 1940 to 56, जिसमें बात की गई टेक्नोलॉजी वैक्यूम टेप्स की। ये काफ़ी ज़्यादा दीज कंप्यूटर वेरी लार्ज होते थे, कंज्यूम मोर पावर एंड जनरेटेड एक्सेसिव हीट। ये कंप्यूटर काफ़ी बहुत बहुत बड़े होते थे और अधिक बिजली खर्च करते थे और अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। जैसे एग्जाम्पल अन्य कैन, ये चीज़ें। सेकेंड जनरेशन जो है 1956-1963 में, जो कि टेक्नोलॉजी में इसकी बात की गई थी, ट्रांजिस्टर्स की बात की गई थी। इसकी बात ये इसको रिप्लेस किया गया वैक्यूम ट्यूब्स और इसके अलावा मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर एंड मोर। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कंप्यूटर छोटे और
अधिक कुशल बने IBM 7090। थर्ड जनरेशन तृतीय पीढ़ी में 1964 टू 1971, इसमें जो टेक्नोलॉजी आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करें, इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स थे ये रिड्यूस करते हैं साइज़ और इंक्रीज़ करते हैं स्पीड और वायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर का, मतलब उसका आकार घटा और गति विश्वसनीयता बढ़े। IBM 360। ठीक, अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप स्लो करके भी यहाँ पे चीज़ें कवर कर सकते हैं। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की बात की गई। ठीक, ये मैंने आपको अभी ऊपर सब बताया है। थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा तो दोनों क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट्स टाइप, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर। ठीक, कम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक्सप्लेन इट टाइप्स, मतलब इस पेपर में आपको कंप्यूटर के बेसिक्स आपने पढ़ा होगा चाहे क्लास 12 में, तो ईजिली कंप्यूटर क्या होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क, का समूह जो कंप्यूटर का कार्य करने के लिए बताता है। तो सॉफ्टवेयर हम कहें तो एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। सबसे पहले तो यही लिखना कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि काम कैसे करना है। ठीक, काम कैसे करना है ये यही सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और जो हार्डवेयर होता है तो वो बिना सॉफ्टवेयर के यूज़लेस है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में बात करें। जैसे सॉफ्टवेयर के अगर हम एग्जांपल देखें तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखोगे, एक्सेल देखोगे, विंडो देखोगे, एंटीवायरस, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो 2 तरह के सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर आते हैं। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो MS वर्ड और एक्सेल, ये एप्लीकेशन है MS वर्ड वगैरह, और जिससे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि क्या होता है, कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करता है। क्लियर है। इसका पर्पस होता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लिनक्स। ठीक, तो ये कंप्यूटर के इंजन जैसा काम करता है। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली वो आपका क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, स्पेसिफिक यूज़र के काम को इजी और फास्ट करना, जैसे MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप, टेली ब्राउज़र। तो ये जो होता है एप्लीकेशन वो टूल की तरह होता है जो यूज़र के काम में हेल्प करता है। ठीक, अब डिफरेंस देख लेते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले कंपाइलर जो होता है ये समझ लो। कंपाइलर, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये जो कंपाइलर होता है पूरी तरीके से, कंपाइलर जो है इसका काम होता है प्रोग्राम को पूरी तरह ट्रांसलेट करता है और मशीन लैंग्वेज में फिर रन करता है। ठीक, तो यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा इजी वर्ड में कि ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस एंड इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। तो जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम को पूरी तरीके से ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में और फिर रन करता है। वहीं इंटरप्रेटर जो होता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता हो, तुरंत एग्जीक्यूट करता है। ये फास्टर होता है, ठीक, वंस कंपाइल, और ये स्लोअर होता है क्योंकि लाइन बाय लाइन होता है इसमें। एरर डिटेक्शन, एरर शोज आफ्टर कंपाइलेशन एंड एरर शो लाइन वाइज। तो जो होता है पूरी प्रोग्राम को एरर एक साथ डिटेक्ट करता है और एक लाइन का एरर डिटेक्ट करता है, बाकी कंटिन्यू नहीं होता है। ठीक है, मेमोरी की बात करें तो इसमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए कंपाइलर में, इसके अलावा कम मेमोरी में काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें होती हैं। एग्जाम्पल इसमें देखोगे तो C++, ये चीज़ है। तो कंपाइलर एक बार में ट्रांसलेट करके रन करता है, इंटरप्रेटर हर लाइन एक साथ ट्रांसलेट और रन करता है। ठीक,
तो एग्ज़ाम में क्या लिखना है, तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए यहाँ मैंने कंटेंट दिया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो क्या होता है कि कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ऑन विदाउट सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के, ठीक है, कोई कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं करता। एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर, कि सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताता है कि भाई क्या करना है और कैसे करना है। क्लियर है? जो आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है ये सारी चीज़ें लिखनी है कि डिफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर लिखना है। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड डेटा दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने बताया। इन दिनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। तो सॉफ्टवेयर इज़ मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है overall operation of the computer and provides platform for running application software। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आदान प्रदान करता है। इसका क्या काम होता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करना, मैनेज द मेमोरी एंड प्रोसेसर को प्रबंधन करता है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करता है। दूसरा आता है वहीं, अगर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इंडिविजुअली पूछ सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर हम प्रकार की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका पहला, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक, एंड्रॉयड, ठीक, मेन सिस्टम होता है। दूसरा आता है लैंग्वेज ट्रांजिस्टर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है, इट कन्वर्ट प्रोग्राम्स रिटन इन द हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जब प्रोग्राम्स को, ठीक है, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में मशीन भाषा में बदलता है। इस टाइप्स की बात करें तो 3 चीज़ें आती हैं इसमें, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर मैंने बताया कि जिसको प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एडवांस और इसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम में लिखनी है, इसीलिए सारे डेटा मैंने PDF में ले लिया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प इन मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, बैकअप टूल्स। डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, इट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करता है, जैसे प्रिंटर ड्राइवर हो गया, स्कैनर ड्राइवर, ठीक। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क या यूजर्स। टाइप्स, अभी हम लोगों ने टाइप्स देखा है, तो टाइप्स में इसमें क्या क्या आता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। दीज सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर जनरल टास्क, जैसे टाइपिंग हो गया, कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए। MS वर्ड देखा आपने, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। और इसमें स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो किसी भी एक ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे टैली हो गया, पेरोल सॉफ्टवेयर, ठीक। तीसरा आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी संस्था की विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुसार इसको विकसित किया जाता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आप देखोगे, बैंकिंग सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है? तो हार्डवेयर जो होता है वो फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं, सबको पता है, और ये प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को नहीं टच कर सकते। एग्जांपल में कीबोर्ड हो गए, एग्जांपल में विंडोज़ हो गए। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ओवरऑल एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर जो है वो यूज़लेस है। क्लियर है? 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन पेपर में आपको कल देखने को मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें और जनरेशन ऑफ लैंग्वेज की, तो कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर लैंग्वेज 3 होते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है कि स्पेशल लैंग्वेज है जो ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच
कम्युनिकेशन का काम करता है। किसके बीच में? ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर डायरेक्टली ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता, इसीलिए हमको एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। जैसे आप C++ देखोगे, पाइथन, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो इंस्ट्रक्शन देना इसका मेन पर्पज़ होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना, ठीक। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। पहला आता है, अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज, तो डायरेक्टली इसमें 0 और 1 में लिखा गया प्रोग्राम, बाइनरी कोड, ठीक। ऐसा मतलब ये कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज है, सबसे फास्ट और डिफ़िकल्ट। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज को थोड़ा ह्यूमन रीडेबल वर्जन में ADD, ये सारी चीज़ें। हाई लेवल लैंग्वेज में तो C++, जावा, तो ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज, ईजिली अंडरस्टैंडेबल और पोर्टेबल होते हैं। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज की यहाँ पर बात करें तो पहला मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और SQL AI बेस्ड लैंग्वेज, ठीक। अब मैंने यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में दिया है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में इसकी मीनिंग या डिफिनेशन को समझाना है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है, यूज टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन ऑफ टू कंप्यूटर थ्रू द कंप्यूटर के लैंग्वेज में ह्यूमन टेल्स द कंप्यूटर एंड व्हाट टच टू कन्फर्म एंड हाउ टू परफॉर्म, ठीक है। कंप्यूटर को बताते हैं उसे कौन सा कार्य और कैसे करना है। टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द 5 जनरेशन में बांटा गया है। तो यहाँ पे देख लो भाई, मैंने पूरी तरीके से डिटेल में यहाँ लिखा है जो आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है। कंप्यूटर भाषाओं की PDF फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में देखोगे तो मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो होती हैं लोएस्ट लेवल लैंग्वेज होती हैं और कंसिस्ट ऑफ दी ओनली डिजिट्स 0 and 1। बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने यहाँ पे, जो इजीली आप इसको स्टडी करोगे, पढ़ लोगे, लिख लोगे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम में लिखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं एग्ज़ाम के लिए ही ये सारी PDF इसमें लिया है। फ़ायदे क्या हैं एडवांस, तो फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए, नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड, ठीक। सेकंड जनरेशन में अगर बात करें तो असेंबली लैंग्वेज, इसमें आपकी क्या होती हैं, असेंबली लैंग्वेज यूजेस द मैनिक्स लाइक ADD, SUB, MOV इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स, ठीक है। ये थर्ड में आपका जो आता है तृतीय पीढ़ी की भाषा में, तो C++, जावा, पाइथन, ये जो होते हैं यूज़र फ्रेंडली और क्लोजर होते हैं इंग्लिश के, और दे आर मशीन इंडिपेंडेंट और कंपाइलर इंटरप्रेटर फॉर दी ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे आवश्यकता होती है, ठीक। फोर्थ जनरेशन में बात करें तो 4 फोकसेस ऑन व्हाट टू डू एंड नॉट हाउ टू डू, क्या करना हो ना कि कैसे करना है, ठीक। फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, तो 5GL इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, और इसमें यूज़ किया जाता है लॉजिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये मैंने पूरे एक समरी टेबल में आपको बताया, तो ये भी चार्ट आप अपने एग्ज़ाम में बना सकते हो। देखो, अगर पूरी PDF को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी चीज़ें मैं इंक्लूड करती हूँ इसमें, कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं करती हूँ, ठीक। तो 1 मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम परफॉर्म। अब ये जो है न्यूमेरिकल है, जो कि आपको बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, बेस में यहाँ पे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको इसमें हैं, बाइनरी जो कन्वर्ट करने वाला है, तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक। अब भाई डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन रिफर्स टू द वे डेटा को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है इनसाइड अ कंप्यूटर, सिंस कंप्यूटर ठीक, सिंस जो है कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। अब इसमें टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन जो होता है,
नंबर रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक एंड साउंड। तो नंबर में बाइनरी और साइन नंबर्स, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, पिक्सल रिजोल्यूशन। तो आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू चीज़ें यहाँ पे समझा सकते हो। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स यूजिंग अ सेट ऑफ डिजिट्स, और बेस का यूज़ किया जाता है जिसमें बेस की सहायता से संख्याएं दिखाई जाती हैं। अगर टाइप्स की देखें तो इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक्सप्लेन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। चलिए, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो क्या आती हैं इसमें? कीबोर्ड और माउस। नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो स्कैनर, ओसीआर, ऑप्टिकल। अब ये इंडिविजुअल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ भाई MICR क्या होता है, इस पर नोट्स लिखो। OCR क्या होता है? तो जब आप इसकी मीनिंग समझे रहोगे अब अपने एग्जाम में यहाँ पे क्या है ईजिली यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो जानो इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे रहना चाहिए। हाँ, सबसे पहले अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज़र से कंप्यूटर तक भेजता है। मतलब यूज़र जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन देना चाहता है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू देगा। जैसे एग्जांपल में इनपुट डिवाइस कौन कौन से होगा? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक, अब जो जो इस इनपुट डिवाइस का क्लासिफिकेशन है ये दो तरीके से, एक स्टैंडर्ड डिवाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में देखें तो ये सबसे कॉमनली और वाइडली यूज डिवाइस होते हैं, मोस्टली जो टेक्स्ट, नंबर और सिंपल्स कमांड्स एंटर करने के लिए यूज़ होते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। ठीक, वहीं जो नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होते हैं ये स्पेशल पर्पस डिवाइस होते हैं और स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, ये सारी चीज़ें। एग्ज़ाम में क्या लिखना है नीचे मैंने यहाँ पे दी हुई हूँ कि इनपुट डिवाइस आर द हार्डवेयर डिवाइस यूज टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? कॉमनली इनपुट डिवाइस विच इज़ बाई डिफ़ॉल्ट विद अ कंप्यूटर सिस्टम यूज फॉर जनरल डेटा इनपुट। इसमें आपके कीबोर्ड आते हैं। ठीक, कीबोर्ड जो है मोस्टली कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। ऐसे पूछ देगा कोई भी दो इनपुट डिवाइस बताइए। ठीक, तो कीबोर्ड जो है सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज इनपुट डिवाइस है। और इसके अलावा बात करें इसको यूज़ किया जाता है टेक्स्ट, नंबर्स और कमांड्स में। ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, फंक्शन कीज़ और कंट्रोल कीज़, ये सारी कीज़ यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। फिर आते हैं माउस पे। तो माउस जो है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, यूज टू सेलेक्ट, क्लिक, ड्रैग एंड आइटम्स ऑन द स्क्रीन। ठीक, टच पैड की बात करें तो ये मोस्टली यूज़ करिए जाते हैं लैपटॉप्स में। स्कैनर की बात करें तो ये प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेज होते हैं जो डिजिटल फॉर्म में दिए जाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात करें तो ये डिवाइस जो होते हैं आर स्पेशल इनपुट डिवाइसेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, नॉट कॉमनली यूज्ड ऑन कंप्यूटर। जैसे लाइट पेन, तो एक पेन शेप डिवाइस होता है। जॉयस्टिक हो गया जिसमें वीडियो गेम्स और इंस्टॉलेशन, ग्राफिक्स टैबलेट्स, बार कोड रीडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इन दिनों में क्या अंतर है? तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और जो कि ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ बाय मोस्ट यूज़र्स, ये स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए। जैसे इसमें कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक आ गया। नेक्स्ट आता आउटपुट डिवाइस। तो एक्सप्लेन आउटपुट डिवाइस में क्या हो जाएंगे? तो आउटपुट डिवाइस आर द हार्डवेयर डिवाइसेस that display, print या produces the processed information from the computer in a useful form। तो
तो आउटपुट डिवाइस जो होता है वो हार्डवेयर उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को देखने, सुनने या प्रिंट करने होते हैं। तो मॉनिटर हो गया। तो मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है, एक मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस होते हैं स्क्रीन पे। मॉनिटर्स कितने हैं, CRT, LCD एंड LED, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED लाइटिंग, ये 3 चीज़ें आती हैं। वहीं पे अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है दैट प्रोड्यूसेस द आउटपुट ऑन पेपर, उसे हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। इसमें देखेंगे तो 2 तरह के टाइप्स आते हैं। पहला टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में इम्पैक्ट, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं इसको ये काफ़ी ज़्यादा नॉइजी और स्लोअर होते हैं। इसमें डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर आते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो नॉन इम्पैक्ट में, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट स्ट्राइक द पेपर, कागज़ पर प्रहार नहीं करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट, साइलेंट और प्रोड्यूस हाई क्वालिटी, जैसे इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। ठीक, कोई भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में 2 इनपुट डिवाइस के बारे में बताओ या 2 आउटपुट डिवाइस के बारे में बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स, ये सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम। एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, जितने क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम देख लेते हैं क्या होता है, इसकी डिफिनेशन। कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द मेमोरी यूनिट्स विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट्स कंटेम्परेली या परमानेंटली इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो मेमोरी सिस्टम होता है वो एक स्टोरेज एरिया है। सिंपल सा समझो, एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पर डेटा, जहाँ पर जो भी डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उसको टेम्परेली या परमानेंटली स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो मेमोरी, उसी को कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम कहा जाता है जहाँ पर डेटा को स्टोर करना, वहाँ पे उसको रखना। ठीक है, तो कंप्यूटर बिना मेमोरी के काम नहीं कर सकता और ये उसके ब्रेन का काम करता है। जैसे आप देखते हो कि रैम, हार्ड डिस्क, ठीक, फ्लैश ड्राइव, तो ये चीज़ें। अब इसी कंप्यूटर मेमोरी में 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके पर्पस भी दिए गए हैं कि डेटा को, इनपुट को, ठीक, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और फाइनल आउटपुट को स्टोर करना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी 2 तरह की होती है, ये आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है, मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसमें दिया है। तो कंप्यूटर मेमोरी के मेनली 2 क्लासीफाई किए गए हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है सिंपल वो मेमोरी होता है, यहाँ पे देख लेते हैं डिफिनेशन। प्राइमरी मेमोरी इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर दैट इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं जो करंटली CPU के यूज़ में हैं। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्सेस होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। एग्जांपल में आप देखोगे जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैच मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या रोम, ये सारी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है टेम्परेरी और फास्ट होती हैं, मेनली CPU के लिए। यहाँ पर विशेषताएं भी मैंने लिखी हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने एग्ज़ाम में लिख लेना भाई, इससे ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जितनी चीज़ें PDF में दी गई हैं, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है यहाँ पे। ठीक, काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्सेस स्पीड होती हैं, एक्सपेंसिव होती है, मोस्टली वॉलेटाइल। टाइप्स ऑफ देख लो भाई, तो रैम अभी हमने आपसे बताया, हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में रैम और रोम के बीच में अंतर पूछा जाए। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम एक तरह की वॉलेटाइल मेमोरी है दैट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम टेम्परेली व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। ठीक है, चल दूसरा आता है, इसमें रैम में 2 टाइप्स होते हैं, DRAM और SRAM। रोम जो रीड ऑनली मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, तो ये परमानेंट, जिसमें अस्थायी निर्देशक जैसी बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। इसमें 2 आते हैं, 3 आते हैं, प्रोम, EPROM और EEPROM। कैश मेमोरी नेक्स्ट है। कैश मेमोरी इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड द RAM टू इंक्रीज
प्रोसेसिंग स्पीड। तो सीपीयू और रैम के बीच स्थित अत्यधिक तेज मेमोरी है जो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाती है। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या हो गया, इज़ एक्सटर्नल मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, जिसका उपयोग डेटा को अस्थायी रूप से करता है। अब इसकी क्या विशेषता आती हैं, ये प्राइमरी मेमोरी से कम होती हैं, स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है और चीपर होती है। ठीक है, डेटा इसमें जो है सीपीयू से सीधे एक्सेस नहीं करता है। टाइप्स में देख लो तो पहला आता है मैग्नेटिक स्टोरेज, जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिमल में देखोगे, ऑप्टिकल में तो सीडी, डीवीडी। ठीक, इसके अलावा सॉलिड स्टेट स्टोरेज में देखो तो पेन ड्राइव, एसएसडी, मेमोरी कार्ड। अब इन दोनों के बीच में अंतर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये अंतर आप याद रख लो। 7 से 6 पॉइंट मैंने यहाँ दिया है कि प्राइमरी मेमोरी इंटरनल, ये एक्सटर्नल होती है, स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, स्लो होती है। इसकी ये लिमिटेड होती है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। एक्सपेंसिव, ये चीप होती है, मोस्टली वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। एग्जाम्पल में रैम, रोम, कैच और एसडीडी, एसएसडी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, फंक्शन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द GUI एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब आ जाते हैं ये। चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। OS बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है, मेरा काम है समझाना, और एग्ज़ाम में ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं इसको आप डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो, सारी डिफिनेशन पढ़ लो, ईज़िली आप इसको एग्ज़ाम में लिख लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a system software that acts as an interface between the user and computer hardware and manages all resources of the computer. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक, जैसे आप देखोगे विंडोज़, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, ये सारी चीज़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, टू रन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर सकें, मेमोरी को मैनेज कर सके, सीपीयू को, डिवाइसेस को, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी चीज़ें इसकी नीड फंक्शंस में शामिल हो जाती हैं या इंपॉर्टेंस में। अच्छा, ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या काम होता है तो वो देख लेते हैं। तो पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा और सीपीयू कैसा होगा। दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेजमेंट करना, मेमोरी का। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब रैम और कैच का एलोकेशन और वो मैनेज करता है। ठीक है, इट एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोग्राम। तीसरा होता है फाइल मैनेजमेंट, भाई डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें। डिवाइस मैनेजमेंट में देखोगे तो आप हार्डवेयर डिवाइस को मैनेजमेंट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे डिवाइस को कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। टाइप्स देखें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो जॉब्स एक साथ ग्रुप में रन होता है। एग्जाम्पल IBM मेन फ्रेम। तो जॉब्स आर एक्सक्यूटेड इन बैचेस विदाउट द यूज़र इंटरेक्शन। दूसरा होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीपल यूज़र्स एक ही टाइम पर CPU शेयर कर सकते हैं, जैसे यूनिक्स और लिनक्स। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल समझाया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्सेस विद अ फिक्स टाइम लिमिट होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड में रन्स ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स जो नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इंडिविजुअल पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में।
तो GUI की बात करें, ग्राफिकल यूज़र जो इंटरफेस है, ये एक तरह का विजुअल, तो GUI इज़ a यूज़र इंटरफेस that allows users to interact using icons, windows and mouse। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक विजुअल इंटरफेस है जहाँ यूज़र आइकन्स, विंडोज़ और मेनूज यूज़ करके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। मतलब कीबोर्ड और कमांड्स की बजाय आप माउस से क्लिक और ड्रैग करके काम कर सकते हो। ठीक है, माउस का काम करके जैसे आप, तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। जैसे अब विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, ये इसकी विशेषता ये है कि ये ईजी होते, काफ़ी ज़्यादा ईजी होते यूज़ करने में। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और लेस कमांड नॉलेज इसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो विंडोज़ मैक। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप्ड किया गया है यहाँ पे। ठीक, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो कि बेस्ड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो पर्सनल और बिजनेस कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। इसकी विशेषता ये है कि प्रोग्राम्स और फाइल ईजिली एक्सेस करने के लिए होते हैं। ये मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, प्लग एंड प्ले होते हैं, मतलब डिवाइस ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं। नेटवर्किंग सपोर्ट की बात करें तो ये इसमें फाइल्स और फोल्डर्स ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इसके एडवांटेज दिए गए हैं और इसके डिफरेंसेस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो GUI जो होता है ग्राफिक्स के लिए और ये कमांड्स के लिए इजी होता है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये माउस बेस्ड होता है, ये कीबोर्ड बेस्ड होता है और ये विंडोज़ और ये ड्यूएस। तो ये ऐसे आप इसके एग्जाम डिफरेंसेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड इंटरनेट। तो सबसे पहले आप ये जानो कि जो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं ना, 3 तरह की, उन तीनों से इंडिविजुअल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन, उन तीनों के बीच में अंतर, तीनों के बीच मीनिंग और टोपोलॉजीज के बीच में, ठीक, पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। Data communication is the process of transferring data and information between two or more devices through a communication medium। तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा जो डिवाइस के बीच डेटा को एक्सचेंज करना कुछ कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ करके। अब भाई जैसे ईमेल भेजना है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? डेटा कम्युनिकेशन में। ठीक, तो जब एक कंप्यूटर या डिवाइस दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड और रिसीव करता है तो उस प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। मान लो जैसे एक कंप्यूटर से हमें दूसरे में चीज़ें भेजना है, जैसे मेल करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो इसी को बोलते हैं डेटा को कम्युनिकेट करना। किस मीडियम से हो रहा है? अब इसमें डेटा कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन पढ़े हो गए, तो जो उसके प्रोसेस होते हैं ना, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन, प्रोटोकॉल, ये सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब किन किन मोड्स से हम यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं? तो सिंपल 1 वे कम्युनिकेशन से, कीबोर्ड से कंप्यूटर, हाफ ड्यूप्लेक्स 2 वे बट नॉट साइमल्टेनियसली, और फुल ड्यूप्लेक्स 2 वे साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या आता है? नेक्स्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? तो एक कंप्यूटर जो नेटवर्क है इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट शेयर्स रिसोर्सेज इन द इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब ये हुआ कि दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर होते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करना ताकि वो जो भी डेटा हो, रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। तो ये किसके थ्रू होता है? एक नेटवर्किंग के थ्रू होता है, जिसे हम बोलते हैं। जैसे आप ऑफिस इंटरनेट हो गया, स्कूल कंप्यूटर लैब हो गया, तो जब मल्टीपल कंप्यूटर्स
एक दूसरे से वायर या वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं और डेटा एक्सचेंज करते हैं, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इससे रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग सबसे ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन होता है। ईमेल के थ्रू वीडियो कॉलिंग पॉसिबल होती है, चैट, डेटा शेयर हो सकता है, फाइल डॉक्यूमेंट ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। सबसे पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसे हम बोलते हैं, आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 11-12 से, कि कवर्स ए स्मॉल एरिया, जैसे ऑफिस, स्कूल, बिल्डिंग, इन सब में इसका यूज़ होता है, जैसे कंप्यूटर लैब नेटवर्क। मैन की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि लार्ज एरिया या सिटी को कवर करता है। वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये आपका क्या होता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। ठीक। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, यूज फॉर पर्सनल डिवाइसेस विद इन द शॉर्ट रेंज में। ठीक, ये आपके नेटवर्किंग होते हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्क की कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू द फिजिकल या लॉजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क। तो ये भौतिक या तार्किक संरचना को दर्शाता है। अब इसमें भी 3 आती हैं। बस टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, तो बस टोपोलॉजीज में सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं एक सिंगल केबल में। ठीक। एडवांटेज होता है कि लो कॉस्ट, और यहाँ पे दूसरा होता है स्टार, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सेंट्रल हब या स्विच में से जुड़े होते हैं। और तीसरा होता है रिंग टोपोलॉजीज, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है। और मेश टोपोलॉजी, डिवाइस जो कनेक्ट होते हैं एवरी अदर डिवाइस से जुड़ा होता है। ट्री टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार एंड बस टोपोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। आप देखते हो कि इंटरनेट जो होता है वो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। इसकी जो इंटरनेट की जो सेवाएं होती हैं, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ईमेल हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब, फाइल ट्रांसफ़र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की बात करें तो TCP, HTTP, ये सब पूछा जाता है, तो इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। इंडिविजुअल भी पूछा जाता है। एडवांटेज क्या है भाई, इंटरनेट का यूज़ तो आप करते ही हो, तो इससे क्या होता है कि तुरंत आपको अगर कुछ देखना है, कुछ सर्च करना है गूगल या क्रोम पे, तो ये एक फ़ास्ट कम्युनिकेशन होता है। एसेस टू आपको फास्ट कम्युनिकेशन का मतलब आप वीडियो कॉल या चैट या ईमेल या इंस्टाग्राम, किसी के थ्रू आप जल्दी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है। ठीक। डिफरेंस यहाँ पे देख लो, लैन, मैन एंड वैन में। लैन जो होता है स्मॉल एरिया कवर करता है, मैन सिटी एरिया, ये वेरी लार्ज एरिया को कवर करता है। फिर उसके बाद कहें अगर हम, ये फास्ट होता है, मॉडरेट और स्लो, और लो कॉस्ट, मीडियम, ये। ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग एंड मॉडिफाइंग अ डॉक्यूमेंट। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसे हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब यहाँ पर मान लो जैसे कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप MS वर्ड पे काम किए होंगे, वर्ड पैड पे, गूगल डॉक्यूमेंट, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर सकते, एडिट कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं, तो ये टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेट टॉप कर सकते हो, स्पेल एंड ग्रामर चेक। ठीक। इंसर्ट टेबल्स एंड इमेजेस, आप बनाते हो जैसे गूगल डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड जब बनाते होगे तो उसमें आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, आप इमेज वगैरह, टेबल्स वगैरह सेव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो अगर उसमें गलती हुई, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को करने के लिए सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो वही बताया। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे ओपन द टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आपने MS वर्ड खोला, न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, फॉर्मेट द टेक्स्ट इफ़ नीडेड। ठीक। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या करोगे, क्लिक करोगे फाइल पे, सेव या सेव एज करोगे, लोकेशन सेव करोगे, फाइल का नाम लिखोगे, चूज़ फाइल टाइप, तो इसी तरीके से आप करोगे, क्लिक सेव। स्टेप्स टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर से कनेक्ट करोगे कंप्यूटर, क्लिक ऑन दी फाइल, उसके बाद प्रिंट, सेलेक्ट प्रिंटर, उसके बाद ये प्रोसेस होंगी। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आप डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ये चीज़ें, एडिट करने के लिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन स्प्रेड सीट सॉफ्टवेयर,
डिस्कस फॉर्मूला फंक्शन सेल एड्रेसिंग एंड द चार्ट्स एंड रिपोर्ट जनरेशन। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मैंने आपको काफ़ी बार बताया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट, एनालाइज एंड प्रेजेंट डेटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग रोज एंड कॉलम। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यहाँ पे डेटा को स्टोर करना, एनालाइज, कैलकुलेट करना, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, जब हम रोज़ एंड कॉलम्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स, ओपन ऑफिस, ये सारी चीज़ें हैं। इसकी विशेषताएं, फीचर्स क्या हैं कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होते हैं, लार्ज डेटा को हैंडल करते हैं, डेटा एनालिसिस टूल होते हैं, चार्ट और ग्राफ्स भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सेल एंड सेल एड्रेसिंग, तो सेल इज़ द इंटरेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में जो रो और कॉलम से मिलने वाली जो इकाई होती है उसे हम सेल कहते हैं। सेल एड्रेस जो होता है, जैसे कि सेल एड्रेस इज आइडेंटिफाई विद द कॉलम लेटर या रो नंबर की बात करें, A1, B5, C10, उसमें जब आप नंबर्स लिखते हो। ये पेपर आप बहुत मतलब ये पेपर आपका थोड़ा, आपको बस कंप्यूटर में बेसिक्स यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक। टाइप्स ऑफ सेल एड्रेसिंग की बात करें तो रिलेटिव सेल एड्रेस, एग्जांपल A1, ये सारी चीज़ें। फॉर्मूला होता है एक्सप्रेशन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन स्प्रेडशीट, जैसे इट ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल, आप इक्वल दिए, ग्रेटर, स्मॉलर, ठीक, ये सब जो फॉर्मूला होते हैं। ठीक, जैसे आप देखते होंगे A1 प्लस B1 एडिशन, A1 माइनस B1, तो ये सारे क्या हैं फॉर्मूले, सबसेक्शन, A1 इंटू B1 मल्टीप्लिकेशन। फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शन एक प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जो स्पेसिफिक कैलकुलेशन की गणना करते हैं, जैसे सम, तो ये एडिशन की बात, एवरेज, इससे काम करते, काउंट, नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक, चार्ट्स क्या होते हैं, तो चार्ट्स आर दी चार्ट जो होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं डेटा को, जो डेटा को और ज़्यादा इजी समझना आसान हो जाता है। तो कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें आते हैं। चार्ट के क्या होते हैं, कंपैरिजन करने में इजी होते हैं, बेटर रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है, इजी एनालिसिस होते हैं। रिपोर्ट जनरेशन की बात करें तो रिपोर्ट जनरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा इन स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मेटेड फॉर्म। तो रिपोर्ट निर्माण डेटा को सारांश रूप से व्यवस्थित और फॉर्मेट करके प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट में चीज़ों को कवर की हूँ, तो आप स्लो करके देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा कम टाइम था और चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे समझानी थी। ठीक, वैसे PDF को जितनी बार हो सके पढ़ लेना, वीडियो को जितनी बार, क्योंकि सारी चीज़ें इजी लैंग्वेज में लिखी हैं आप लेकिन वीडियो को देखो जितनी बार हो सके 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लेना, 2x स्पीड पे बढ़ा के। ठीक है, तो भी स्टेप्स क्या होते हैं, तो एंटर डेटा इन अ वर्कशीट, अप्लाई फार्मूलाज एंड फंक्शंस, फॉर्मेट डेटा, इंसर्ट, ये इसके एडवांटेज हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और कैसे एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे। तो definition of presentational software. Presentation software is an application software used to create, edit, display या deliver information in the form of slides. आप presentation कभी ना कभी ज़रूर बनाए होंगे, ठीक है, जब आपको उसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ठीक, आप कॉलेज में भी अपने पढ़ते होंगे, तो जो भी आपकी क्लासेस चलती होंगी वो एक देखते होंगे अच्छा सा प्रेजेंटेशन देख के ही पढ़ाया जाता होगा, जिसमें क्या होता है उसको आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट, डिस्प्ले या डिलीवर इन्फॉर्मेशन कर सकते हो यूजिंग स्लाइड्स, टेक्स्ट, इमेजेस का यूज़ करके। अब एग्जांपल में जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया, गूगल स्लाइड्स हो गया, एप्पल की नोट हो गए, ये सारी चीज़ें। फीचर्स में यही सारी चीज़ें आती हैं आपकी, स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन, थीम्स एंड टेम्पलेट्स हो गए, एनिमेशन, ट्रांजिशन, उसमें आप चार्ट्स वगैरह क्या है इंशॉर्ट कर सकते हो, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो। ठीक, कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं, तो स्लाइड्स हो गया, टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट, ग्राफ्स, मल्टीमीडिया। अच्छा, आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के क्या होगा, सबसे पहले प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, ओपन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड चूज़ न्यू, ब्लैंक आपको दिखेगा, थीम आप सेलेक्ट करोगे, टेम्पल्ड, स्लाइड्स क्रिएट करोगे दूसरा, तीसरा क्या रहेगा, ठीक, इंटर कंटेंट, ठीक, आप उस पर टेक्स्ट करोगे, ठीक, इमेजेस, चार्ट्स या मीडिया इंसर्ट करना तो वो करोगे आप, ठीक। 6 पॉइंट है कि एनिमेशंस और ट्रांजिशंस अप्लाई करोगे।
7th है रिव्यू करोगे, सेव करोगे, और लास्ट होता है स्लाइड शो एंड प्रिंट करोगे उसके। तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं प्रेजेंटेशन के। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, वही आपको बताना है। स्टेप्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले डिफाइन पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, अवॉइड ओवर क्राउडिंग स्लाइड्स, ठीक, ये सारे स्टेप्स इसमें देखोगे आप। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता डेटाबेस मैनेजमेंट से, लेकिन इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट, एक बार मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज डेटा इन अ सेपरेट फाइल्स, ठीक। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा होता है जिसमें डेटा को फाइल्स के फॉर्म में स्टोर, ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाता है। तो इस सिस्टम में डेटा सेपरेट फाइल्स में स्टोर होता है और हर फाइल को अपना फॉर्मेट होता है। टेक्स्ट फाइल हो गया, एक्सेल फाइल हो गया, ये सारी चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है। इसके अलावा इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो DBMS जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम है, अगर हम बात करें, जो लार्ज अमाउंट को डेटा को डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करता है, मैनेज करता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने आपको सारे इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लो, 15 क्वेश्चंस मैंने लिया, 15 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, PYQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 3 वीडियोज़ इससे रिलेटेड पड़ी हुई हैं, ठीक। उन तीनों वीडियोस को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन ज़रूर देख लेना। ओके, चलिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कोई डाउट है, क्वेरी है, व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर लेना। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर देना। बिना बोले भी आप लाइक कर दिया करो।